बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ताक़िब बशीर। मेरे साथ कराची से सीनियर सहाफ़ी शाहिद हुसैन मौजूद है। कम उम्र बच्ची के केस के हवाले से हम बात करेंगे। कल जो है वो सिंध हाई कोर्ट ने बच्ची को आर्जी तौर पर वालिदैन के हवाले करने का हुक्म दिया। उसके बाद अब जो है वो बच्ची जो है वो घर में मौजूद है। यकीनी तौर पर उस घर में खुशी का समा है। और यकीनी तौर पर जो वालदा है ख़ास तौर पर, जिसको हमने जो है वो बड़े जज़्बात में देखा। और तकरीबन पिछले 8 माह ये सिलसिला जो है वो चलता रहा। और बड़ा जो है वो दिल बुर्दा होता है कि अपने माइनर बच्चों को, 14 से 15 साल की बच्ची को ख़ास तौर पर अपने सामने जो है वो इतना इंतज़ार करना बहुत मुश्किल होता है। और मेरा ये ख़्याल है कि जो मेहदी काज़ी हैं, जिसके वालिद हैं, वालिदा है, उसकी फैमिली है, उनको बहुत एप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने ये जो कानूनी जंग है ये ख़त्म नहीं की, बल्कि इसका पीछा किया और आखिरकार बच्ची को अपने घर में ले जाने में कामयाब हो गए। शाहिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। आज बताइएगा, एक तो जो सिंध हाई कोर्ट में आए मेहदी काज़मी, उनके वकील आए, तो क्या डॉक्यूमेंटेशन है, फर्दर क्या होना है, और ख़ास तौर पर कोई अपडेट ये बताएँ कि बच्ची जो है वो घर में गई है, तो फर्दर अब वहाँ पे क्या माहौल क्या था और आगे क्या होना है? ताकि भी आपका बहुत शुक्रिया। देखें जो एहतिजाज का सिलसिला था, वो एहतिजाज इस तरह रंग लाया कि मैं समझता हूँ कि एक इनकलाबी शक्ल इख्तियार की। आज हर जगह पर सोशल मीडिया पे और आप तकरीबन तमाम सोशल मीडिया के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, आप उनकी तारीफ़ से देखेंगे और उसके बाद फिर आपने गुज़िर सा रोज़ भी देखा होगा कि पूरे मीडिया ने, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया। ये जद्दोजहद ज़ाहिर है जो एक आम अफ़राद हैं उनकी थी, सहाफ़ियों की तो थी, लेकिन असल जो जद्दोजहद थी उनके वकील और माँ-बाप की थी, जिन्होंने फ़ाइट किया। बच्ची को जो है वो तंग नज़री से नहीं देखा, या वो कहते हैं ना कि गैरत के नाम पर आके जो है वो नज़रें नहीं मोड़ी, लेकिन अपनी बच्ची को बच्ची समझा और उसके बाद फिर आज कामयाबी हुई। देखिए, मैं अपनी वीडियो में एक तज़किरा कर चुका हूँ कि सुबह सबसे पहले जब मैंने व्हाट्सएप सुना, किसी का मैसेज देखा, तो वो मेहदी अली काज़मी साहब का देखा। क्योंकि जिस तरह की अटैचमेंट देखी और रही हमारी इस अरसे में, तो उन्होंने मैसेज सुबह-सुबह किया कि शायद भाई, मैं आपको अपनी फीलिंग बता नहीं पा रहा, लेकिन मेरी अभी आँख खुली है और मेरी तीनों बच्चियाँ घर में खेल रही हैं, और इस दौरान जब वो वॉइस नोट मुझे भेज रहे थे, तो बच्चियों के खेलने की आवाज़ भी आ रही थी। तो वो आज मैं पूरा एक काफ़ी अरसे के बाद पुरसकून नींद सो के उठा हूँ, तो बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और उन्होंने बड़ा एप्रिशिएट किया और दुआएँ भी दी। तो यही है कि उनके लिए दुआएँ हैं, और उसके बाद हमेशा अल्लाह ताला इनको अपनी हिफ़ाज़त में रखे, सलामती के साथ रखे। देखें, उनके साथ पूरे घर में खुशी का माहौल, और उसके बाद फिर समझ लें कि पूरे मोहल्ले के अंदर पूरा मोहल्ला सफ़र कर रहा था। आपको पता है कि जो ये इश्यू है वो एक घर का नहीं था, बल्कि पूरा मोहल्ला, पूरा शहर, पूरा मुल्क इस सारी चीज़ को फ़ेस कर रहा था, और अब तक ये सारी चीज़ें नज़र रखे हुए हैं। तो पूरे मोहल्ले के लिए ईद का समा था, और बच्ची को ये फ़ील ही नहीं होने दिया कि हुआ क्या था, किया क्या है और होगा क्या? बस ये है कि एक अच्छा माहौल में रहा पूरा ख़ानदान, और उसके बाद फिर हमने जो सुना है, जो महसूस किया है, जो हमें बातें पता चली हैं कि बच्ची को किसी ने भी ज़रा फ़ील भी नहीं होने दिया कि उसके साथ पास्ट में हुआ क्या था, या उसके साथ इतना बड़ा संगीन जो सान्या हुआ है, वो साने से बाहर आने के बाद क्या हुआ। सबने अपनाइयत दी और भरपूर तरीके से दी। तो बाकी बहुत सारे लोगों की आदत होती है बहुत ज़्यादा सनसनी फैलाने के लिए ऊट-पटांग बातें करते हैं। मैं पहले भी उनसे जो है वो रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि जो आप लोग सब बातें रिपोर्ट करते हैं कि आपको ये पता चल गया और आपने तो ये रिपोर्ट किया था, देखें जी ये बात सच्ची साबित हो गई, ये बात सच्ची साबित हो गई, या आपने बड़े-बड़े दावे किए और बच्ची ने राज़ अफ़शाँ कर दिए, ये वो। देखें, माँ-बाप को भी पता है, उनके वकील को भी पता है कि बच्ची के साथ हुआ क्या है, और बच्ची ने बताया क्या है और बताना क्या है, सवाल क्या करना है, जवाब क्या होना है, सब उनको, ख़ानदान को पता है, पुलिस के रिकॉर्ड का भी हिस्सा है। अब जो लोग साकिब भी आपके प्लेटफ़ॉर्म्स से मैं एक और भी गुज़ारिश करूँगा, जो लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग बढ़ा-चढ़ा के पेश करते हैं, मैं उनसे अब भी गुज़ारिश करूँगा कि थोड़ा-सा ख़्याल करें, हाथ हौला रखें। आपने पहले भी बहुत ज़्यादा सनसनी फैलाई, आपको नहीं फैलानी चाहिए। जो बात आप सब रिपोर्ट करते हैं, इससे कई गुना ज़्यादा बातें हमें मालूम होती हैं, लेकिन हम नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते कि हमने इसको एक मिसाल बनाना है केस को, इसको एक पॉज़िटिव वे में लेके चलना है। हमने अपनी जो कहानियाँ, किस्से वो सुना के अटेंशन लोगों की हासिल करके हमने इससे वाक़ई व्यूज़ लेके पैसे नहीं कमाने, हमने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना है। तो इसलिए आपसे ज़्यादा बातें हमें मालूम है, लेकिन हम रिपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए कि जो कुछ मुल्ज़मान को अगर आप चाहते हैं कि सज़ा हो, या उनको जो भी उन्होंने जुर्म नहीं किया तो वो बरी हों, या कुछ भी हो, तो वो नफ़ा और नुकसान दोनों का अदालत में होगा। सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म से सिर्फ़ आप जो आवाज़ बुलंद कर सकते थे पॉज़िटिव वे में, उसी तरह ही आपको करनी चाहिए। इस तरह की आउट-पटांग बातों से गुरेज़ किया जाए। मैं आपसे सबसे बारहा गुज़ारिश करूँगा, चाहे वो किसी साइड पे भी खड़े हुए हैं। अच्छा,
साकिब भाई, अब थोड़ा-सा अगर मुझे मौका दें, तो ये चूँकि बच्ची वापस आ गई है, तो बहुत सारे लोग तो ये समझ रहे होंगे या उनको तो वो तासुर देने की कोशिश कर रहे होंगे कि जी देखें देखें, बच्ची तो मेहदी काज़मी साहब ले गए और अब मुल्ज़मान की भी जान छूट गई, अब वो आज़ादी से जिएँगे और आज़ादी से बैठेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो मुल्ज़मान ने किया है, उसका उनको भुगतना पड़ेगा। केस अदालत में है और अदालत ने उनकी बरीयत का या उनकी सज़ा का जो फ़ैसला है, वो अदालत ने करना है। मेहदी अली काज़मी साहब ने जो कुछ किया, जो बर्दाश्त किया, जो सदमे से दो-चार थे, उससे निकले कानूनी तरीक़ेकार से, कानूनी चाराजोई और कानूनी जो उन्होंने जंग लड़ी उससे उनको कामयाबी हुई। लेकिन अब की जो बारी है, जो हालात व वाक़ियात हमें पता चल रहे हैं, वो मुल्ज़मान की है। वो इसलिए कि अब उनको कोई मासूम कहे, कोई यतीम कहे, कोई लावारिस कहे, कोई गरीब-गुरबा कहे या कुछ भी कहे, जो जुर्म है, वो जुर्म किया है। जुर्म करते वक़्त कोई गरीब और अमीर नहीं होता। जुर्म करने वाले ज़ालिम होते हैं। उन्होंने जो ज़ुल्मत और बर्बरियत का मुज़ाहरा किया, वो उनको अदालती कानूनी प्लेटफ़ॉर्म से उनको गुज़रना पड़ेगा। अगर उन्होंने नहीं किया या कोई कानून का कोई ख़ामी या कोई हुक्म ऐसा है, जिससे वो बच सकते हैं, तो वो जो कुछ भी होगा वो अदालत से होगा। लेकिन अब जो भुगतना है वो मुल्ज़मान ने भुगतना है, मेहदी अली काज़मी साहब ने नहीं भुगतना। उन्होंने उनकी जो मुश्किल वक़्त था, वो अब उससे निकल चुके हैं, बाहर आ चुके हैं। लाखों, करोड़ों लोगों की दुआओं के सबब और जो उनके वकील जिब्रान नासिर ने किया और उन्होंने जो खुद जद्दोजहद की, वो हुआ है। ताकि भई अगर केसेज़ का मुझसे पूछें आप, केसेज़ का कि आगे होने क्या जा रहा है? देखें, 15 तारीख को जो मुकदमा मुंतकिल करने के हवाले से मुल्ज़िम की तरफ से दरख़्वास्त दायर की गई थी कि मुकदमा एडीजे 7th की अदालत में जहाँ ट्रायल चल रहा है, वो दूसरी अदालत मुंतकिल किया जाए। उस पे दलाइल होने हैं मुद्दई मुकदमा के वकील के और उसके बाद फिर अदालत ने फैसला करना है कि क्या वाक़ई इस ट्रायल कोर्ट से मुकदमा दूसरी अदालत मुंतकिल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा कि मुल्ज़िम ने उनके ऊपर अदम एतमाद का इज़हार किया था, जहाँ पहले से ट्रायल ज़ेर-ए-समाअत है। अब 19 तारीख को जो 19 जनवरी है, उसको केस की समाअत होनी है, जिसमें जो ट्रायल जिस अदालत में ज़ेर-ए-समाअत है, उसमें एक तो मेहदी काज़मी साहब की जो बहुत ज़्यादा अहम दरख़्वास्त थी, वो मुग़विया की हवालगी के हवाले से थी, यानी कि उनकी बेटी उनके हवाले की जाए। अब वो जो दरख़्वास्त का पोर्शन है, वो तो गैर मौसर हो गया क्योंकि हाई कोर्ट ने बेटी उनके हवाले कर दी है। तो उसके बाद फिर वो मामला तो गैर मौसर हो गया, लेकिन अब सबसे पहला जो काम होना है, वो नूर बीबी की ज़मानत की कन्फर्मेशन होगी या रिजेक्ट होगी, क्योंकि वो अभी तक बुरी ज़मानत पर हैं और उसपे दलाइल होना बाकी हैं। या तो उनकी ज़मानत में तौसीक होगी या ज़मानत ख़ारिज होगी। तो सबसे पहले वो होना है, उसके बाद फिर दूसरा मरहला होगा कि मुल्ज़मान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी है और फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद फिर केस की कार्रवाई आगे बढ़नी है, जिसमें गवाहों और सबूतों को पेश किया जाना है और वो लंबा चले, मुल्ज़मान लंबी तारीखें लें, छोटी तारीखें लें, महीने में 1 दफ़ा अदालत में पेश होने आएँ या 4 दफ़ा पेश होने आएँ। वो अब इल्तवा लेना है या केस को जल्दी निपटाना है, वो मुल्ज़मान के ऊपर डिपेंड करता है, अदालत के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें तो ये सारी डेट्स हैं। तो शायद भाई एक एक चीज़ एक मैं बात करूँगा, वही जिस तरह आपने इसी पॉइंट को मैं बात करना चाह रहा था। अब तो जो है वो मुल्ज़मान पहले तो ये चाहते थे कि किसी तरह भी बच्ची जो है वो ड्यूरिंग ट्रायल जो है वो वालिदैन के पास ना जाए। अब बच्ची तो चली गई। अब मेरा ये ख़्याल है कि अब 2 हो रास्ते हैं, या तो ये है कि वो कहीं हर्डल नहीं करेंगे, केस को होने दें, केस को जल्दी डिसाइड होने दें। मेरा नहीं ख़्याल कि हर्डल करें। अगर हर्डल नहीं भी करते, केस डिसाइड होता है, तो फिर तो इन पे जो है वो दीगर दफ़ात के तहत जिस तरह आपने बताया कि उनके तहत इनके खिलाफ मुकदमा चलेगा, उन पे सज़ाएँ भी हो सकती हैं डेफ़िनिटली, और वो बज़ाहिर लगता भी है केस बड़ा मज़बूत है। तो क्या आपको अब सिनेरियो तो बड़ा जो है वो, अब मेरा ख़्याल ये है कि अब मुल्ज़मान जो है ना इधर के ना इधर के, बज़ाहिर ऐसे लग रहा है मुझे। ताकि भी क्लियर बात है, ये तो ढकी-छुपी बात ही नहीं है। ये तो क्लियर बात है। मैं समझता हूँ कि देखें हमेशा डबल स्टांस आपने शायद ही कहीं देखा हो, बड़े-बड़े केसेज़ आपने रिपोर्ट किए हैं। लेकिन जिस तरह का स्टांस मुल्ज़मान के जो सोशल मीडिया के स्टारों ने पेश किया है वो स्टांस मेरे ख़्याल में उनको ले डूबा है। जो पब्लिक सेंटिमेंट जुड़ा है, वो ज़्यादा माँ-बाप की तज़हीक और तज़लील करने के ऊपर ज़्यादा जुड़ा था। लोग मुश्तइल हुए थे, लोगों ने जज़्बात का इज़हार किया था। अगर शायद ये कम होता, तो आज मुल्ज़मान को कहीं न कहीं रिलीफ़ मिलता हुआ नज़र आता। लेकिन अब मेहदी अली काज़मी साहब वो मुश्किल टाइम से गुज़र चुके हैं। अब जो कुछ होगा वो मुल्ज़मान के ऊपर ही होगा। वाक़ई ही अगर मुल्ज़मान ने कोई जुर्म नहीं किया तो उनको सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन वो तो वाज़ेह नज़र आ रहा है कि किस तरह का जुर्म था, किस वक़्त अदालत में क्या चीज़ आनी है और क्या कुछ आ चुका है, वो तो वाज़ेह है। लेकिन अब मुल्ज़मान की बारी है, जो नज़र आ रहा है। बिल्कुल, उनकी बारी है, और उसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, उनको कम से कम जिस तरह आपने कहा कि जिस तरह जो सोशल मीडिया स्टार्स थे, जो भी लोग थे, उन्होंने मुल्ज़मान को केस को किस तरह चलाया। सबसे पहले बात तो देखने वाली ये है कि एक कम उम्र बच्ची, माइनर बच्ची की शादी को
मतलब उसमें गलत तरीके से पेश करना, फिर उसको सपोर्ट करना और इस तरह की चीज़ें करना, मेरा ये ख्याल है कि हर बंदे को कम से कम अपने मतलब एक वालिद की सतह होके देखना चाहिए कि उसकी अगर बच्ची हो और उसकी बच्ची अगर घर से इस तरह चली जाए और वो बगैर उसके शादी शादी भी कर ले और कम उम्र भी हो, इतनी मतलब ये है कि मैच्योर लेवल भी ना हो, सारी चीज़ें हों, तो ये सारी चीज़ें सोची जा सकती हैं, देखो लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस केस को एक सेगमेंट ने बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे किया है। जी, शायद भाई। बिल्कुल, बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं। लेकिन नुक्ता नज़र हो सकता है, लेकिन तज़हीर को और तज़लील की इजाज़त कौन दे सकता है? ये हम एक जिस माशरे में रहते हैं, माशरा ऐसा घिनौना माशरा तो नहीं है हमारा एक पॉज़िटिव माशरा है। लेकिन जिस तरह का रंग दे के जो है वो इस मामले को बढ़ाने की और ख़राब करने की कोशिश की, उसका अल्टीमेट नुकसान किसको हुआ है? आप खुद देखें ना, किसको नुकसान हुआ? मुल्ज़मान को नुकसान हुआ है ना। बिल्कुल, अगर ये मुश्तिल ना किया जाता, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होता। हमारे जो निज़ाम में जो ख़ामियाँ हैं, सुकम हैं, वो हमेशा मुद्दई नुकसान में रहता है, मुल्ज़मान फ़ायदा उठा जाते हैं। लेकिन अब मुद्दई को बिल-आखिर फ़ायदा मिला है। इस इंसाफ निज़ाम ने उसको इंसाफ दिया है, उसकी बेटी उनके हवाले की है। कानून के मुताबिक आप किसी फ़ोरम पे चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन जो अब भुगतना पड़ेगा, वो मुल्ज़मान को भुगतना पड़ेगा। लाहौर से कराची आना, महीने में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा पेशियों पे आना और उसके बाद फिर जो है वो सज़ा हो जाती है, तो फिर कराची की अदालत में गुज़ारना, जो आपको पता है कि लाहौर से आना कितना मुश्किल काम होता है। आप एक ज़िले से दूसरे ज़िले नहीं जा पाते, आप एक सूबे से दूसरे सूबे कैसे जा पाएँगे? आप उनको यतीम का बच्चा कहें, गरीब-गुरबा कहें या कुछ भी कहें, लेकिन अब भुगतना तो उनको पड़ेगा ना। बिल्कुल। बिल्कुल, शायद भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने बताया कि आज जो है वो बच्ची घर में है, अब आगे क्या होने जा रहा है और मेहदी काज़मी के जो बात आपने शेयर किए और केस में अब आगे क्या होने जा रहा है, आपने भी बताया और मैं भी ये कहता हूँ कि इस केस में अब मुल्ज़मान के लिए कोई रास्ता बचा नहीं है। कानूनी फ़ॉर्मेलिटीज़ पेचीदगियाँ चीज़ें आगे चलेंगी लेकिन उनके लिए रास्ता बचा नहीं है। अब अगर वो ये कहें कि बच्ची जो है वो वापस लाने के लिए उस केस को ट्रायल को जल्दी चलाएँ, उसमें उनको सज़ा भी हो सकती है और जो बज़ाहिर नज़र भी आ रहा है बड़ा मज़बूत केस है। लेकिन देखते हैं क्या अब जो है वो आउटकम निकलता है इस केस का। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई और नाज़रीन आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।